से सहने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। जो गुरुदेव का कृपा पात्र होता है वो सुख दुख में समान भाव रखता है। प्रायः ऐसा नहीं है। सुख में तो हमारी अनुकूलता रहती है तो गुरु बुद्धि बनी रहती है या कृपा है हम पर ऐसा, लेकिन जब दुख आता है तब गुरुदेव की कृपा है, प्रभु की कृपा है और हम आनंद पूर्वक उस दुख को सहें। ऐसी क्षमता केवल गुरु को आत्मसमर्पण करने वाले पर ही अवतरित होती है। ये क्षमता उतरती है, ये सामर्थ्य है अंदर, दुख सुख को सहने की सामर्थ्य। किसी भी स्थिति में मतलब ऐसा स्वभाव हो जाता, किसी भी स्थिति में कदम पीछे हटाना ये उस सूरवीर योद्धा के स्वभाव में नहीं होता, जो अध्यात्म का गुरु समर्पित पथिक होता। किसी भी स्थिति में ये हर समय नवीन उत्साह, हर दुख को सहकर अपने लक्ष्य पर रहना, अपनी दिनचर्या पे रहना, सुख दुख को समान भाव से सह। सुख में तो सब जय जय बोल रहे हैं, जब दुख में जय बोले और सुख दुख समान स्थिति, जैसी दिनचर्या तुम्हारी सुखद वैसी दुख परिस्थिति में भी वैसी ही दिनचर्या, जैसा तुम्हारा भाव अनुकूल सुख में गुरुदेव के प्रति वैसी ही दुख परिस्थिति में प्रतिकूलता में भी वैसा ही भाव ये गुरु कृपा से प्राप्त होता है। चौथा, जो गुरु शरणागत होता है उसको सर्वत्र भगवत दर्शन का भाव जागृत होता है। मेरे आराध्य देव, जैसे आचार्य चरण कह रहे हैं, सर्वान वस्तु तया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरे आराध्य देव सबके हृदय में है। पांचवा, अब इस संसार में मुझे कुछ प्राप्त करना नहीं, मुझे केवल भगवान की प्राप्ति करनी है। ये गुरु कृपा से आता है। गुरु कृपा पात्र के हृदय में भगवत प्राप्ति का लक्ष्य दृढ़ हो जाता है। भगवान कैवल्य वस्तु है, परम तत्व है, अब तो भगवत प्राप्ति करनी है। जो गुरु शरणागत है उसमें पांचवा लक्षण जागृत होता है, अब तो भगवत प्राप्ति करनी है। पक्का इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ऐसी ज्ञान की वृत्ति जागृत होती है कि वो कैवल्य परम पद का अधिकारी हो जाता है, गुरु कृपा पात्र। छठवां, सदैव अकेला रहने का स्वभाव होने लगता है उसका, गुरु कृपा पात्र का। कोई पास नहीं हो, अगर पास भी है तो कोई मित्रता नहीं, कोई शत्रुता नहीं, न किसी भी तरह का लगाव है, न किसी भी तरह का द्वेष भाव है, शून्य। एक भी मित्र नहीं होना चाहिए संसार में। शत्रु की तो बात क्या है, एक भी मित्र नहीं होना चाहिए। सब में भगवत भाव, भगवत भाव से सब में। अपना परिचय नहीं होना चाहिए, अपना कोई दोस्त नहीं होना चाहिए। दुश्मन की तो बात ही क्या है, अजात शत्रु, दुश्मन का तो सवाल ही नहीं उठता, पर दोस्त भी नहीं होना चाहिए। अकेला चलना सीखे, अपनी कुटिया में या जहां भी रह रहे हो। जैसे पीछे भी 5-5, 7-7 संत भगवान के बीच में आसन लगाने को मिलता, कोई कमरा थोड़ी अकेले मिला। कभी हम पास वाले संत को जानते नहीं कि कहां के हैं क्या है, और कभी कोई पूछने की चेष्टा की तो उनसे कहें कि आप अध्यात्म के विषय में पूछ सकते हैं, आप व्यवहार के विषय में नहीं पूछ सकते। तो तुम्हारा बात करने का स्वभाव नहीं है क्या? हमें पूछा गया था एक आश्रम में कि आप बोल लेते हैं कुछ, मतलब बोलना आता है आपको कि नहीं? ऐसे रहे हैं तो उस वहां लगता था कि इनकी मतलब जबान है कि नहीं है। उन्होंने पूछा आप बोलना जानते हैं कि नहीं जानते? कई महीने के बाद कहा जी बोल लेते हैं, पर क्या बोले? किसी से कोई मित्रता नहीं। वृंदावन में इतने रहे, किसी से मित्रता नहीं, किसी से शत्रुता नहीं। जैसे वो जंगल में एकांत रहता है ऐसे समाज में एकांत रहता है। गुरु कृपा पात्र ये स्वभाव में लाइए। असंगता, एकश्चरण रहस्चित्त मनंतई से एक दृष्टि हो जाती है। लाखों चेहरों को देखने के बाद भी
एक भी इस कैमरे में छवि नहीं आएगी, एक भी। अगर एकांत में बैठने पर किसी की याद आ रही तो तुम्हारा साधन बाधित हो रहा है। कैमरा खुला क्यों रखा? जैसे कैमरा खुला है, ऑफ कर दो इसे तो लोगों की नजर में आएगा कि कैमरा लगा है लेकिन ऑफ है। ऐसे होता है कैमरा ऑफ। अंदर से एकमात्र अपने लक्ष्य में, और लाखों लोगों को देख लिया, एक भी छवि नहीं आई। चाहे वो जंगल में रहे या एकांत, वो असंग रहता है। गुरु कृपा पात्र, मृदु व्यवहार, किसी से मित्रता नहीं, किसी से शत्रुता नहीं। ये देख लो, अगर इसी जन्म में भगवदानंद का अनुभव करना है तो बहुत जरूरी ये सूत्र है जो पूज्य बाबा कह रहे हैं। 7वां, अपरिग्रह। उसका संचय करने का स्वभाव नहीं, संचय करने के स्वभाव से वो रहित हो जाता है। जब जो आवश्यकता होगी प्रभु दे देंगे, संचय क्या करना है। और आप दें या ना दें हमारी चिंता नहीं। वो कह रहे योगक्षेमम वहाम्यहम्, वो खुद देखें। हमारे जीवन का लक्ष्य उनकी आज्ञा का पालन करना। अब इस जीवन का भार उनके ऊपर है। कोई कह सकता है गृहस्थी में ऐसा कैसे? गृहस्थी में जिसने कर दिया, महान संत चरित्र लिखे हुए हैं, पढ़ के देख लो। बेटी के यहां भात भरने जा रहे हैं तो ठाकुर जी भर रहे हैं, बेटे का ब्याह है तो ठाकुर जी चल रहे हैं साफा बांधे, कोई जान नहीं पा रहा कि ठाकुर जी है। भार आपको, हमारा कर्तव्य आपका चिंतन और आपकी आज्ञा का पालन। आप सब देखें, बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है। और विरक्त को एकदम आकाश छोड़ती। ये बहुत अमृतमयी वृत्ति है, माधुकरी वृत्ति से भी श्रेष्ठ आकाश वृत्ति। आप जो हमारे सामने भेजेंगे वही पाएंगे, अन्यथा नहीं, ऐसे भी नहीं। एक है माधुकरी वृत्ति और एक ये है आकाश वृत्ति, मतलब भगवत विधान से आएगा जो आएगा। जैसे अपने लोग सब हैं आकाश वृत्ति में है, अब प्रभु की इच्छा से है तो आज वो ऐसा पवा दे रहे हैं, उनकी इच्छा है आज ऐसा। और जब उनकी इच्छा ना हो तो सब बैठ करके चरणामृत लेके राधा नाम कीर्तन करें। उन्हीं की व्यवस्था से है, किसी से किसी का यहाँ ऐसा नहीं है कि अमुक के द्वारा नहीं। हमारे प्रियालाल से प्रेरित होकर कोई जैसे तो चल रहा है, हमारा किसी व्यक्ति से नहीं चल रहा, प्रियालाल से चल रहा। तो प्रियालाल जब जहां से जैसे आते हैं, जिस रूप में जो देते हैं उसी से व्यवस्था। आकाश वृत्ति तब मानी जाएगी आकाश वृत्ति जब किसी को संकेत भी न किया जाए कि ऐसा, थोड़ा संकेत भी नहीं। और इस बात के लिए बहुत कड़ाई से यहां है कि अगर कभी किसी को कोई संकेत करते मिल जाए तो ये समझ लेना कि वो हमारे सिद्धांत के विपरीत अपराध कर रहा है, और वो जरूर हमें सूचना दी जाए। संकेत भी नहीं कि आज आप संतों को भोजन करा दीजिए, संकेत भी नहीं। हाँ, कोई प्रार्थना करता है, ठीक है, आप जो दे देते हैं उसी से हम संतों को पवा देते हैं। अगर 1 रुपया आता है तो 1 रुपये में भी भंडारा हो जाएगा। 1 रुपये का नमक ले आओ, दाल में डाल दो, सब संतों को पवाने हो जाएगा। हमारा भगवत विधान से चले। आकाश वृत्ति बहुत अमृतमयी वृत्ति होती है, और बड़ी निश्चिंतता होती है इसमें, और बड़ी क्षमता होती है इसमें। कई दिन न मिलने पर भी कोई निराशा नहीं होती थी काशी में। अपरिग्रह, अपने लिए शरीर सुख के लिए संचय ना करें, ये वृत्ति आ जाती है। गृहस्थ में भी रहते हुए अपने लिए नहीं, ये परिवार है, अतिथि है, अपने भोग वासना का गुरु कृपा पात्र के हृदय में स्थान नहीं रह जाता है। तभी कोई झगड़ा नहीं, कोई अशांति नहीं, हर स्थिति में शांत रहता है, मृदु स्वभाव रहता है। जो अहम लिए तो बहुत उसमें क्रूरता होती है, कठोरता होती है, बड़ी उसमें जलन होती। काहे को जलो, आनंद मगन रहो। अपरिग्रह। 8वां, परम संतोष उसके हृदय में जागृत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ये बोध हो जाता है कि अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी प्रभु वो मेरा है।
जिस समय जैसी परिस्थिति उसको संभालना बहुत अच्छी तरह सच्ची कहते हैं। आप केवल निश्चिंत होकर शरणागत रहें, बहुत अच्छे से व्यवहार कराते। हमें तो देख के आश्चर्य होता है। एक एक वस्तु को संभालना उनका कार्य, एक एक हर जगह श्री जी की कृपा और श्री जी का विधान दिखाई देता है कि ओहो कैसा उनका विधान है, कैसा उनका मंगल विधान है। 8वां है कि गुरु कृपा पात्र के हृदय में संतोष जागृत हो जाए। संतोष ये बहुत बड़ा धन है। बिन संतोष न काम न साही, वो अछत काम सुख सपने नाही। जैसी परिस्थिति उसमें संतुष्ट रहना। संतुष्ट एन केनवा, बाहर की या अंदर की। संतोष का मतलब केवल बाहर से नहीं है, अंदर भी। विक्षिप्त है तो आनंद है, शांत है तो आनंद है। कोई जान न पावे कि आप विक्षिप्त है, हृदय आपका या शांत है। संतुष्ट एन केनवा, बाहर या अंदर दोनों परिस्थिति में संतुष्ट रहना। जैसी प्रभु की द्वारा इस समय दी स्थिति है, जल रहा है शांत, किसी से कहो मत। आनंदित है, फूलो मत, चुप शांत गंभीर। संतोष अंदर और बाहर दोनों जगह। 9वां नंबर है भगवान और संतों के वाक्यों में पूर्ण श्रद्धा। जैसे श्रीमद् भगवत गीता जी, भागवत जी या भगवत प्रेमी महात्माओं के वचन, तो उसमें कोई कुतर्क नहीं। गुरु कृपा पात्र ज्यों का त्यों उस विश्वास पूर्वक उसे स्वीकार करता है। जैसा बोला गया वैसा ही, उसमें अपनी बात लगाना नहीं। जो आत्मसमर्पण नहीं किए होते, दूर की श्रद्धा होती है, उसका कुछ और लक्षण होता है। जितना बोला गया उतना वो पहले अपने अनुकूल निकालते हैं उसमें से, कि ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होता, और फिर अनुकूल बात वो स्वीकार करते हैं। गुरुदेव या शास्त्र कभी मन के अनुकूल नहीं होते, मन को उनके अनुकूल बनाना पड़ेगा। मन तो बहुत विचित्र है। हम लोग शास्त्र और गुरु के वाक्यों को अपने अनुकूल मन के बनाते हैं। इतने में चल जाए, इतना बता देंगे, इतना छुपा लेंगे, इतना कर देंगे, इतना नहीं करेंगे, इतना अनुकूल है, इतना नहीं। लेकिन जो आत्मसमर्पण किए होता है, वो भगवान और संतों के वाक्यों में ज्यों का त्यों विश्वास उसको होता है। 10वां, वो नींद पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये बहुत समय को बर्बाद करने वाली निद्रा होती है। बहुत से ऐसे साधक हैं जो इससे बहुत परेशान हैं। अगर आपका नियम पक्का हो जाए तो आप इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। बाल्यावस्था में जो साधन काल में बहुत परेशान करती है। नहीं, माला चल रहा है, जैसे गायत्री अनुष्ठान था तो हमने खुद देखा है, अब वो कब छूट गया माला, अब जप रहे माला, बड़ा गुस्सा आता है, बार बार विघ्न पैदा कर। ये जो निद्रा है ये बहुत बड़ी शत्रु है साधक के लिए। गुरु शरणागत का नींद पर विजय प्राप्त हो जाती है, ऐसा है। हम अपने सदगुरुदेव भगवान की दिनचर्या देखी, वहीं रहे ना, काफी समय तक गुरुदेव भगवान के पास ही रहे। 1 बजे रात्रि तक पूज्य महाराज जी भजन करते थे। रात्रि में दर्शन के आके थोड़ा जो कुछ श्री जी को शयन भोग लगाया, शयन कराया, और जो पाया 2 रोटी राजभोग में दिन में। आज भी महाराज जी अपने इकर कमल से 2, आजीवन का पूरा नियम है, 2 बनती, भोग लगती रात्रि में 1 बजे तक। 1 बजे के बाद लेट गए, 4, 4:15 उठ गए। ये हमने बराबर की दिनचर्या देखी, बराबर की दिनचर्या। अपनी दिनचर्या को इतना सीमित नींद में लाओ कि कम समय नींद में जाए। जो बहुत गृहस्थी की मेहनत करते हैं तो उनको 6 घंटा सोना ठीक है, लेकिन साधकों को 6 घंटा सोना ठीक है।
आप लोग देखो कितना सोते हैं। कितने ऐसे साधक हैं जिनको मन से प्रणाम करते हैं। देखो बन के तैयार हो गया है, पूरी रात साधक, नौजवान साधक है। जब सब सोते हैं तब वो लगे, कोई कीर्तन कर रहा है, अखंड कीर्तन चलता है। जगो, कब तक सोते रहोगे? ये नींद का शत्रुवत व्यवहार है आपके जीवन को नष्ट करने का। बहुत इस पर बहुत लड़ा गया है नींद पर। हाँ, सच्ची कहते हैं ये दरिद्रता है, ये बहुत बड़ी जीवन की हानि है। आपका शरीर अस्वस्थ रहेगा, आपके सब अंग जो क्रियाशील होने चाहिए, आप सुषुप्ति में आप उन जीवन को, जीवनी शक्ति को नष्ट कर रहे। थोड़ा सा युक्ताहार विहार से थोड़ा सा नींद ले लो, जरूरी है। 3 घंटे ले लो, 4 घंटे ले लो, ये पड़े रहना बहुत दरिद्रता है। ये नींद जो है ये हमें भगवत प्राप्ति में बड़ी बाधा पहुंचाती है, तमोगुण का लक्षण है, इसमें उठना चाहिए। 11वां है जो गुरु कृपा पात्र है, उसके हृदय में 3 दंड प्रकाशित हो जाते हैं। 3 दंड, मनोदंड, वागदंड और कर्मदंड, ये प्रकाशित हो जाते हैं। मनोदंड, उसकी ताकत नहीं मन की कि कुछ विपरीत सोचवा सके। वागदंड, वाणी की ताकत नहीं कि कुछ बुलवा सके गलत। और कर्मदंड, शरीर की ताकत नहीं कि कुछ गलत करवा सके। ये 3 दंड उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं। और आप प्राय देखते हैं काशी के संन्यास मार्ग में जो दंड दिया जाता है उन्हें त्रिदंडी स्वामी कहा जाता है। एकादश स्कंद में भागवत में लिखा है यही। मन का निसंकल्प होना दंड, वाणी का मौन होना दंड, और कर्म का न्यास कर देना, त्याग कर देना। परिग्रह रहित जीवन होना चाहिए। राधे राधे प्रिय भक्तों, यदि आपका मन हर समय चिंता, डर, क्रोध, तनाव और बेचैनी से भरा रहता है तो आज का यह संदेश आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है भगवान श्री कृष्ण आज खुद आपको यह वीडियो के सामने लाए हैं। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही सत्संग और प्रेरणादायक प्रवचन आप हर रोज पहुंचते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में एक बार राधे राधे अवश्य लिखें। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन ही है। यदि मन शांत है तो छोटी सी झोपड़ी भी महल जैसी लगने लगती है, लेकिन यदि मन अशांत हो तो महल में रहने वाला व्यक्ति भी खुश नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, लेकिन जिसने मन को हारने दिया वह हर जगह दुखी ही पाया गया। आज हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता में जी रहा है। कोई धन को लेकर परेशान है, कोई परिवार को लेकर तो कोई नौकरी को लेकर, कोई भविष्य को लेकर। लेकिन याद रखिए, चिंता कभी समस्या का समाधान नहीं करती। चिंता केवल आपकी शक्ति को कम करती है। जब भी आपका मन बहुत बेचैन हो जाए, सबसे पहले भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री राम, जो भी आपके नाम आपके हृदय को प्रिय हो उसका निरंतर जप करें। भगवान का नाम मन की सबसे बड़ी औषधि है। बहुत बार जब हम उन बातों के बारे में सोचते रहते हैं तो हमारे नियंत्रण में ही नहीं है। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते और जो आने वाला है वह भी आया नहीं है। इसलिए वर्तमान में जीना सीखिए। वर्तमान ही भगवान का सबसे बड़ा उपहार है। क्रोध मन की शांति को सबसे पहले नष्ट करता है। इसलिए जब भी क्रोध आए तुरंत कोई निर्णय मत लीजिए। कुछ क्षण मौन रहिए, गहरी सांस लीजिए और फिर भगवान को याद करिए। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। सत्संग, भजन, गीता का अध्ययन और संतों के वचन मन को निर्मल बनाते हैं। जिस प्रकार गंदे पानी को लगातार स्वच्छ जल से साफ करने पर उसी प्रकार सत्संग को मन के विकार दूर करने लगते हैं। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय भगवान के लिए अवश्य निकालिए। मोबाइल, टीवी और संसार के शोर से थोड़ा दूर रहकर भगवान से बात कीजिए। उनसे कहिए, हे प्रभु, मेरा मन आपके चरणों में लगा दीजिए। याद रखिए, सुख बाहर नहीं मन के भीतर है।
जिस दिन आपका मन भगवान के लग जाएगा उसी दिन आपकी आधी परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। अंत में मैं यही कहना